जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 में भाद्रपद अमावस्या कुश ग्रहणी अमावस्या कब है। तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पूजा महत्व, नियमों के बारे में। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या को इसे कुश ग्रहणी अमावस्या, कुशोत्पाटनी अमावस्या, पोला पिठोरा अमावस्या, पोलाला अमावस्या आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन इस दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्य का कार्य करना तथा इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करते हैं तथा पिठौड़ी अमावस्या का व्रत धारण करते हैं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है, सुख सौभाग्य आदि में वृद्धि होती है तथा सभी प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन जहाँ तक हो सके गंगा में स्नान करना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए तथा इस दिन वर्ष भर पूजन के लिए जो कुशा लाई जाती है वह इसी दिन ग्रहण की जाती है, तो यह भी लानी चाहिए। और इस दिन 64 योगिनी की आटे की मूर्ति बनाकर साथ में भगवान गणेश जी की जो की पूजा की जाती है। पिठौड़ी अमावस्या व्रत में इसमें सुख और सौभाग्य आदि की प्राप्ति होती है, संतान की रक्षा होती है तथा संतान का जीवन खुशहाल होता है। इसे दक्षिण भारत में जो कि पोलाला अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 22 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार सुबह 11:58 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 23 अगस्त 2025 दिन शनिवार सुबह 11:38 पे अमावस्या तिथि की समाप्ति है। तो चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार व्रत की अमावस्या और मध्याह्न व्यापनी के अनुसार श्राद्ध तर्पण की अमावस्या जो कि 22 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार को व्रत की अमावस्या है तथा इस दिन दोपहर के समय में पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाएगा। और 23 अगस्त को शनिवार के दिन जो कि स्नान दान की अमावस्या है तथा इस दिन कुश ग्रहणी अमावस्या है। कुश जो कि ग्रहण करनी चाहिए वह 23 अगस्त को किया जाएगा। शनिवार के दिन 22 और 23 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:26 से सुबह 5:10 तक होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:58 से सुबह 5:55 तक होगा। राहु काल का समय 23 अगस्त को सुबह 8:47 से सुबह 10:24 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त 22 और 23 अगस्त को जो कि शाम 6:52 से शाम 7:49 तक होगा। 23 अगस्त को नक्षत्र मघा नक्षत्र होगा रात्रि 12:54 तक। उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होगा। योग परिध योग होगा दोपहर 1:20 तक। उसके बाद शिव योग होगा। अमावस्या तिथि के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं और अमावस्या खास करके पितरों का दिन माना गया है। तो इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पितरों के निमित्त जो भी भोजन आदि बनाते हो वह सात्विक तरीके से बनाना चाहिए और इस दिन सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। मांस मदिरा लहसुन प्याज आदि का प्रयोग इस दिन नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें, गरीबों को भोजन करवाएं। मछलियों के लिए आटा की गोली बना करके तालाब पोखर आदि में डालें। गाय को हरा चारा खिलाएं। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए अमावस्या तिथि पर जो कि कटोरा में चावल भर कर रखें और उसमें कुछ दक्षिणा रखकर उसका दान करना चाहिए। माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। अमावस्या तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। वहां पर ना जा पाए तो घर के नहाने के पानी में
थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करने भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद दान पुण्यों का कार्य करें, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इसी दिन वर्ष भर की पूजा के लिए कुशा लाई जाती है और इसे पूर्वाहन व्यापनी ली जाती है। तो 23 अगस्त को इस दिन बतलाया गया है शास्त्रों में, कुशा काशा यवा दुर्वा उसी राश्च स कुंतकः गोधुमा ब्रह्मोहो मोजा दश दर्भा स बलवजा, यानी के 10 प्रकार के कुश बतलाए गए हैं। इसमें से जो भी मिल सके उसे ग्रहण करना चाहिए। जिस कुशा का मूल भाग सुतीक्ष्ण हो, उसमें 7 पत्ती हो, अग्रभाग यानी के आगे का भाग कटा हुआ ना हो और वह हरा हो, वह देव और पितृ दोनों के कार्यों में उपयोगी बतलाए गए हैं। उसके लिए भाद्रपद अमावस्या को दर्भ स्थल में जाकर के पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठें और फिर प्रार्थना करनी चाहिए। विरंचिना सहोत्पन्ना परमेष्ठिं निसर्गजः नूद सर्वाणि पापानि दर्भः स्वास्ति करो भवा होम फट। होम फट का उच्चारण करते हुए जो कि कुशा को दाहिने हाथ से उखाड़ करके लाना चाहिए। इसके बाद फिर इसी कुशा को देव कार्यों में और पितृ कार्यों में दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, यानी के दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली के बगल में उसी कुशा को अंगूठी के रूप में धारण करना चाहिए। तभी पूजन आदि का कार्य का जो भी पुण्य फल प्राप्त हो पाता है। तो आशा करती हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।